मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के लदनिया बाजार स्थित सामुदायिक भवन में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। वहीं इस शिविर के माध्यम से आयुर्वेदिक इलाज और लाभ के बारे में बताया गया। बता दें कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि इस आयोजन में अनिल चतुर्वेदी, डायमंड, राम अवतार चौरसिया, सफायर, वीरेंद्र यादव, यमराज अस्सी यादव, गोल्ड बैजनाथ यादव, गोल्ड लक्ष्मण ठाकुर, स्वामी विवेकानंद यादव, विकास यादव, सुनील यादव, प्रियंका कुमारी, हरिनारायण यादव, नेता शीला यादव, ईश्वर देव, समीना खातून सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। वैसे हमें प्रकाश के नाम से लोग अधिक तक जानते हैं और हमें अपने महागुरु वीरेंद्र प्रसाद जी के लिए जबरदस्त तालियों की भाषा होनी चाहिए। उसको हमारे परिवार में हमारी फैमिली और हमारी पत्नी बहुत परेशान थे। यहाँ का नस बैठा हुआ था, ये हाथ नहीं पीछे जाता था, नहीं ऊपर उठता था और नहीं साइड में जाते थे। पहला, दूसरा, आंखों की बहुत बड़ी परेशानी थी जिनको लेकर के हम आँखा अस्पताल नेपाल भी लाहौर भी गए थे, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला। और जैसे ही हमारे श्रीमान वीरेंद्र सर जी हमें मिले और हमें बताए और उनके कहने के अनुसार हमने दवाई लिए, आज हमारे परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और ये हमारे बेटा है, इनको इन बच्चे को देखिए, इन बच्चों को घुटने की प्रॉब्लम थी, इस जोड़ में दर्द, और इनको हमने कहां नहीं ले गए, किस जगह लोग बोले यहाँ जाओ ठीक हो जाएगा, कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला। आज इस प्रोडक्ट के माध्यम से ये बच्चा यहाँ है और पूरी रूप से स्वस्थ है। तो आर्मी में है, भगवान हमारे घर पे आए सर, ताकि राम बाबू जी बहुत दिनों के बाद मिले हैं। मैंने कहा हाँ सर, विचार कर रहे हैं। तो मम्मी का कैसे क्या हुआ आपका? माजी मम्मी हार्ट पेशेंट, मैंने 4 साल से हम परेशान थे। करीब लमसम 5 लाख भी रुपया, 5 लाख से ज्यादा रुपया हमने खर्च किया। मेरी मम्मी ऑपरेशन कराने से इनकार कर दी। वीरेंद्र सर और हमारे राम प्रकाश सर हमें कहा, मैंने उनसे सलाह लेकर के अपनी मम्मी के दवा चलाया। दवा चलाने के बाद अभी ठीक है और दवा चल रहा है। आसानी से हमें हमारे प्रकाश सर और हमारे श्रीमान वीरेंद्र सर के माध्यम से हमें छुटकारा मिला। मैं दोनों से नजर करते हैं, जो हमारे पास परेशानी थी उस दवा से हमने अपनी मम्मी को 75% ठीक मिला। हमें ये जो दवा खिलाने से और सबसे पहले प्रकाश सर मेरे घर पर गया और बोला सर इस प्रोडक्ट दीजिए, हम बताए थे कि ये सर हमको इस तरह से तकलीफ है। तो प्रकाश सर बोला कि ये सर ये दवा ले लीजिए, आपका आँख ठीक हो जाएगा। तो 3 ठो उसमें ड्रॉप था, 1 ड्रॉप मैंने यूज किया, 1 ड्रॉप पत्नी को दिया, 1 ड्रॉप माँ को दिया। और हमारा पत्नी बोली कि हम बहुत जगह गए हैं, बहुत डॉक्टर के पास गए हैं, लेकिन अभी तक जो आँख का आंसू जा रहा था बंद नहीं हो रहा था। लेकिन ये प्रोडक्ट मात्र 4-5 रोज लिए तो ठीक हुआ और हमको खुशी भी मिला, बहुत खुशी मिला। और हमारा आँख की जो बात है, इससे पहले 2.5 चश्मा पहनते थे, लेकिन फिर डॉक्टर से जचाया तो 2 पॉइंट का चश्मा दिया। और जैसे पेट फूल रहा था, 2 से 3 कप चाय पी लेते थे तो पेट फूल रहा था, तो हमको बुझा रहा। इसके बाद जो पेट का जो भी ये था पूरे क्लियर हो गया और दांत में जो दर्द था, दर्द भी खत्म हो गया। और अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करना। यहाँ पे बैठ गए, मुझे इतना भी अंदाजा नहीं था, लेकिन देखो इतने लोग आज आपके सामने खड़े हैं। कहीं आज यहाँ से प्रोडक्ट लेकर के ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग का ट्रीटमेंट चल रहा होगा। अब हम इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से पूछते हैं, ठीक है? चलो सर। मैं गणेश कुमार महरा, ग्राम सनपथा का स्थायी निवासी हूँ। हमारे मित्र श्रीमान राम प्रकाश यादव जी, जिन्होंने अपनी सलाह देकर मुझे एक प्रोडक्ट दिया, मैं किसी तरह मित्र के नाते समझ करके सोच रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा तो कहेंगे कि खाई नहीं। इस स्थिति में उन्होंने मुझे खिलाया और मैंने खाया। जब 10 दिन खाया
तो मुझे लगा कि अब सुधार हो रहा है। वो अब बीमारी थी गैस का, और गैस का बीमारी थी तो मैंने दवा लिया। दवा खाने के बाद मुझे 90% ठीक हो गया, मात्र 10% बाकी है, जो दवा अभी तक मैंने दोबारा लिया नहीं और ले लूंगा। है बगल में ही बास गाँव का मैं निवासी हूँ। मैं कई वर्षों से गैस से इतना पीड़ित था कि गैस की समस्या से मेरा दिमाग जो है चला जाता था और इतना परेशानी में था जो अब हम सोचते थे हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन खुदा ने खासा बैजनाथ बाबू और रामनाथ बाबू के शरीर मुझे एक परामर्श मिला और उस दवा को मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। मुझे लगभग 95% जो है मैंने गैस पर हम कंट्रोल कर लिए हैं और मैं यह है और 1 वर्ष और चला करके मैं इस गैस से निजात पाऊंगा। दंतमंजन का उपयोग किया और मुझे लाभ मिला है, अचूक लाभ मिला है। दांत में सड़न जैसा था, दर्द हो रहा था, वह ठीक हो गया। और हमारे माध्यम से 4 आदमी को इस कंपनी का प्रोडक्ट मिला है। एक हमारे पड़ोसी रामचंद्र जी है जिसको नस प्रॉब्लम था, अभी 20 बैनाथ जी के माध्यम से दवा उनको दिया गया है। अभी उसको 20 दिन से दवा खा रहा है, उसको 30% आराम हो चुका है। हम लोग बार बार उनसे मिलते हैं। रामचंद्र से संजोग बात नहीं आया है, चलने में फिरने में दिक्कत था, ज्यादा पैर में करंट आ रहा है, वो चल फिर नहीं सकता था बढ़िया से। उसको दवा चल रहा है, उस पर हम लोग 4 आदमी का दवा चल रहा है। हम बैनाथ जी दवाओं के बारे में मुझे जानकारी की पहले से है, लोगों को सेवा करने का है, लेकिन ये लोग जो 5 सालों में सुधार नहीं हुआ, ये 2-3 महीने में सुधार। तो कोई आदमी बोलता कि सब मतलब का दवाई पड़े तो बहुत अच्छा पेशेंट सब बहुत ठीक हो जाए। तो हम जगह दवाई पड़ती तब भी हमारा ठीक है। इनका से पहले आगे संपर्क के बतौले इस संबंध में कि दवाई खेले ना ठीक हो जाए। बैजनाथ सर बैजनाथ और दवाई से आगे कितना महीना से दवाई लेते हैं? 3 महीना से। कब तक कहाँ का नाम है? था कि हमने तुम्हारे ब्रेन का ऑपरेशन करेंगे और 4 लाख रुपया लेंगे, जिसमें 40,000 रुपया एडवांस कर दिया। के माध्यम से हमें पता लगा, हम गए और हमसे आकर के मिले, हमने इसको सलाह दी। दोस्तों सभी जानी है ठीक, लेकिन हमने इसको सलाह दी कि आप ऑपरेशन मत करवाइए। यदि आपको हमारी और हमारी संस्था पर भरोसा है तो आप दवाई चलाइए, आप 100% ठीक हो जाइएगा। और आपके बीच में आज बच्चियां आई है और आपको बताया है कि ब्रेन ट्यूमर जैसे बीमारी जहां 8 लाख रुपया पानी के तरह बहा गया था, 4 लाख रुपया पर दाव लगी हुई थी, ठीक हुआ है। तो दोस्तों हम संतुष्ट करना चाहते हैं कि ये जो हमारी सिस्टम है, ये जो हमारी संस्था है, ये 100% आयुर्वेद है और 100% गारंटी है कि आप स्वस्थ हो जाइएगा। इनके महानायक मिस्टर संजीव कुमार जी के जबरदस्त तालीम की बधाई चाहिए। जबरदस्त तालीम मिस्टर संजीव कुमार साहब। बहुत धन्यवाद। फिर से हम अपने महागुरु श्रीमान रामदास जी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं, आप लोगों के बीच में। हमारे पिताजी का नाम है, ये जो अभी बात किया हुआ था वो हमारा सारू का लड़की है, इसका घर दोनवारी हुआ। ये जो है दिल्ली में जो है ना लेकर के इसको गया था, ब्रेन ट्यूमर का जो है ना शिकायत आया था। तो वहाँ पे जो है कम से कम 5 लाख रुपया का जो है खर्चा हो गया। जो इलाज जो है नेपाल में दिखाया था, तो वहाँ से जो है ना बोला कि अभी बेड खाली नहीं है, दिल्ली में बताया। तो छठ पूजा का टाइम था, बताया जाए फिर गाँव पे बोला यार इसको जो है सहरसा जिला का किसी ने बताया कि वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छा रहता है, ठीक करता था। तो लगभग जो है ना 1-1.5 महीना तक वहाँ पे गया, वहाँ पे भी खर्चा हो गया। तो
ऐसे बैजनाथ जी का दुकान पे हम आदमी इसका टीम जो है 2 सर भी आया, तो इसलिए करके भरोसा बहुत है, विश्वास है। इसलिए जो दवाई लेना चाहता है, कोई बेरोजगार है जो पैसा कमाना चाहता है, तो कितने लोग हो जाएंगे? 4 लोग हो जाएंगे। और तीसरे महीने में कितने लोग हो जाएंगे? 8 लोग हो जाएंगे। ये सिलसिला जारी रहा। चौथे में 16, पांचवें में 32, छठवें में 64, सातवें में 128, 8वें में 1024, 11वें महीने में 2048, 12वें महीने में 4096। अब आप ध्यान से समझो सर, हो गए ऐसा कि नहीं? टोटल अगर जोड़ोगे तो 1 साल के अंदर, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो आधा इधर आधा इधर पेयर निकलेगा। तो 2 से अगर भाग दे दिया जाए तो 4095 आएगा। थोड़ा गणित समझने की कोशिश करना। और एक जोड़ा में कंपनी 1000 देती है तो टोटल जो है 40 लाख। दरभंगा जाए हम दिल्ली में करेंगे ना, तो दिल्ली में ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन ऑपरेशन सरकार के साथ 2000 लाख का एम्स में ऑपरेशन लगे के तो 1 साल का टाइम दो, 1 साल का टाइम दो के तो हमको घरे जाए। तो घरे गए तो कोई आदमी बोला कि सर मतलब अभी तक दवाई करे तो बहुत अच्छा ऑपरेशन सब बहुत ठीक हो जाए। तो हम जगह दवाई कर दी तब भी हमारा ठीक है। और इंडिया से पहले आगे संपर्क के बतौले इस संबंध में कि दवाई खेले ना ठीक हो जाए। बैजनाथ सर बैजनाथ वो दवाई से आगे कितने महीना से दवाई लेते हैं? 3 महीना से। कितने कहाँ का नाम है? ऐसे कितने लोग मिल सकते हैं जो बीमार और बेरोजगार? सर अभी के फिलहाल के जो देखा जाए इस हिसाब से तो अभी तक 50% ऐसे लोग युवा हैं जो भी बेरोजगार हैं। घर के पास ही एक जगह है, आजमगढ़ है, वहीं का रहने वाला हूँ। और मैं इससे पहले आर्मी की नौकरी कर रहा था। मैंने 17 साल आर्मी की नौकरी किया, देश सेवा किया। क्योंकि आपको पता ही है कि देश सेवा जब इंसान करता है तो एक ईमानदार और ईमानदारी एक निकल के बाहर आती है। तो मेरे अंदर भी एक इच्छा थी कि कुछ करना है। नौकरी तो करनी नहीं थी, क्योंकि नौकरी एक मैंने कर लिया था। मुझे ये था कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है। कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। मन में चल रहा था नौकरी करते करते कि अब रिटायर होंगे तो क्या करेंगे क्या करेंगे। कभी लगता था दुकान खोलेंगे, कभी लगता था कि गाय भैंस पालेंगे, कभी लगता था कुछ करेंगे, ऐसा मेरे मन में चल रहा था। और आपको पता ही है, जितने भी यहाँ पे काफी लोग टीचर भी हैं, सर लोग भी हैं, तो कहीं कोई हर जगह कहीं न कहीं नौकरी वगैरह करता ही होगा। तो सबको एक रिटायरमेंट को लेकर चिंता रहती है कि निकल के क्या करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं घर में रहेंगे। अब हम लोग यंगस्टर हैं, फौज की नौकरी 15-17 साल किया, कोई उम्र नहीं हुआ था, तो ये हुआ कि कुछ करना है। और जब निकल कर आए तो ऐसे ही हमारे ही एक बहुत अच्छे मित्र गया, औरंगाबाद बिहार के रहने वाले, मेरे से मुलाकात करते हैं और ऐसे ही कुछ बातें जो आज आप सुन रहे हो, सब कुछ आपने किया होगा। लेकिन आपको पता है सर, कंपनी ने पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। प्लांट खोलने के बाद 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट जो है वो घर घर फ्री में बना। किस लिए? कि इसका रिजल्ट आता है कि नहीं। आपके बीच में लोग आए कि पहले लोगों को आराम मिलता है कि नहीं। लोगों को जब आराम हुआ तब कंपनी ने इस काम को करना स्टार्ट किया। नहीं लिखते क्यों? इसलिए जो कंपनी 200 करोड़ रुपया लगा करके अपनी प्लांट खोल सकती है, अभी भी 200 करोड़ का एक और प्लांट खोल रही है, मसाले का प्लांट खोल सकती है, वो किसी को 50-60 लाख रुपए देकर एडवर्टाइज भी करवा सकती है। आपको नहीं सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं यहीं पर आता एमआर बन के कंपनी का, किसी डॉक्टर से मिल लेता, 40-50 हजार उसके जेब में डाल देता, वो हमारा प्रोडक्ट लिखता, आप लेते कि नहीं लेते? मजबूरी में लेते। यस या नो? मजबूरी में जाकर के लेते। डॉक्टर बोल देता कि ये लेना ही पड़ेगा, आप लेते जाते। ये बात हमारी संस्था जानती थी। और उसने क्या किया, उसको ये बात पता था सर, 10, 20, 50 लाख रुपए दे करके अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, माधुरी दीक्षित,
दे करके इस प्रोडक्ट का प्रचार किया जा सकता था। लेकिन सर आप एक बात बताओ, अपने लोग क्या अपने लोगों से कभी झूठ बोलते हैं? बताइए सर। माधुरी दीक्षित क्या बोलती है? फेयर एंड लवली लगाइए गोरा हो जाइए। कोई गोरा हुआ आज तक? इतना पैसा लेने के बाद भी सीधा झूठ बोले। सलमान खान जी आते हैं, ऋतिक रोशन आते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ तूफानी करना है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीते हैं और पहाड़ से कूद जाते हैं। ठीक है, मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं 3 बोतल देता हूं, पियो और इस छत से कूद के दिखाओ। झूठ बोला कि नहीं बोला? वो झूठ किसी को 50-60 लाख रुपया देकर के बुलवाया जा सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अपना आदमी अपनों से झूठ नहीं बोल सकता। सर है, मास्टर साहब है, मैं इनसे पूछता हूं, अपना रिश्तेदारी, अपना गांव, अपना समाज, अपना परिवार, बेटी बहन भाई परिवार को आड़े रख करके पैसे के लिए किसी को गलत चीज बता सकते हैं? इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि ये प्रचार प्रसार अपनों से अपनों को होगा। फायदा करेगा, कम कमाएंगे, कोई बात नहीं है सर, ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं है, पैसा की बात नहीं है। लेकिन जब ये बताएंगे इनको तो गलत नहीं बताएंगे, फायदा होगा तो ही बताएंगे। क्या माता जी, बहन जी आप बताइए, दुनिया में आप बताइए, बोला जाता है बहुत सारे